कहानी की शुरुआत में हम शेडो को देखते हैं जो 50 साल पहले उल्कापिंड के साथ धरती पर आया था। उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पर जब साइंटिस्ट उस केओस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो इस मिशन को बंद कर दिया गया। पर एक हादसा हुआ जिसमें मारिया की जान चली गई। अब डॉक्टर गेराल्ड और शेडो पूरी तरीके से बदला लेना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक लिप्स कैनन नाम के स्पेसक्राफ्ट को हाईजैक करने का प्लान बनाया ताकि वो गन हेडक्वार्टर के साथ हजारों लोगों को खत्म कर सके। शेडो ने कहता है कि गन हेडक्वार्टर ठीक हमारे सामने है, मुझे अंदर जाने दो, मैं वो दूसरी चाबी भी हासिल कर लूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। गेराल्ड कहते हैं कि तुमने संयम से काम लेना होगा, इस काम को हमें हैंडल करने दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम इस पूरी दुनिया से इस तरह बदला लेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। सोनिक भी अपने साथियों के साथ लंदन पहुँच गया था। उन सभी ने प्लान के मुताबिक अपनी पोजीशन ले ली थी। सोनिक एक बड़े से फेरिस व्हील पर मौजूद था। टॉम और मेडी गन हेडक्वार्टर के अंदर जाने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया था कि टॉम और मेडी यूएसबी ड्राइव को डेटाबेस में लगा देंगे जिससे टेल से सारे ट्रैप्स को बंद कर देगा और सोनिक दूसरी चाबी को हासिल कर लेगा। अब टॉम और मेडी टेल्स के बनाए हुए डिवाइस को अपनी कॉलर पर लगा देते हैं, जिसमें मेडी रेचल का बेस ले लेती है और टॉम रेंडल का बेस लेता है क्योंकि रेंडल गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशन में ही काम करता था। अब वो दोनों गन हेडक्वार्टर के अंदर आ जाते हैं जहाँ वो ऑफिसर को बताता है कि मैं अपनी वाइफ को आज डिनर के लिए लेकर आया था, इसीलिए आप प्लीज हमें अंदर जाने की परमिशन दे। पर वो ऑफिसर उसे इजाजत नहीं देता क्योंकि शेडो की वजह से उन्होंने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था। पर रेचल चालाकी से काम लेती है। वो बोलती है कि तुम शायद यहाँ नए आए हो, जो तुम मुझे पहचान नहीं रहे। वो उस पर गुस्सा करने लगी। ऑफिसर डरकर उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। वो दोनों अंदर आकर अपने असली रूप में आ जाते हैं। टेल्स उन्हें बताता है कि सर्वर के 7th रो में एक कैबिनेट है जहां तुम्हें यूएसबी ड्राइव लगाना है। वो दोनों ऐसा ही करते हैं जिससे अब टेल्स उस पूरे हेडक्वार्टर को कंट्रोल करने लगता है। टॉम और मेडी काफी खुश होते हैं और अब टेल्स बाहर मौजूद सेंसर को बंद करने लगता है। पर तभी टॉम और मेडी देखते हैं कि वहां एक और यूएसबी ड्राइव लगा हुआ है जिस पर रोबोटनिक का सिंबल था, जिससे वो परेशान होते हैं और टेल्स को अब पता चल जाता है कि रोबोटनिक और गेराल्ड पहले से ही हेडक्वार्टर में एंटर कर चुके हैं। उन दोनों ने सूट की मदद से खुद को छिपा लिया था जिससे वो आसानी से अंदर बढ़ते जा रहे थे। सूट की वजह से लेजर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। टेल्स को ये भी पता चल जाता है कि शेडो और स्टोन सीवर लाइन में मौजूद है और वो उस लाइन में पानी को छोड़ देता है जिससे उनकी शिप पानी के साथ ही बहने लगती है और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सोनिक तेजी से मूव करता है और वो टेल्स की मदद से गन हेडक्वार्टर की शील्ड को पार करके अंदर पहुंच जाता है। सोनिक को देखकर रोबोटनिक और गेराल्ड एक लिप्स कैनन की सेकंड की कार्ड की तरफ भागने लगते हैं, पर वहाँ एक ट्रैप मौजूद था जिससे ग्रेविटी हाई होने की वजह से वो जमीन पर चिपक जाते हैं। शेडो उनका मजाक उड़ाने लगता है, पर तभी सोनिक हवा में फ्लोट करने लगता है। सोनिक को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है कि मैं हवा में क्यों तैर रहा हूँ। दरअसल रॉकवेल पहले से ही वहाँ मौजूद थी और उसने ही वो ट्रैप बिछाया था। वो बताती है कि इस वोल्ट में काफी तरह की ग्रेविटी मौजूद है। ग्रीन कलर में ग्रेविटी काफी लो हो जाती है और रेड में ग्रेविटी काफी ज्यादा हो जाती है। मैं पहले से ही जानती थी कि तुमने कमांडर वोल्टर को मारकर पहली चाबी हासिल कर ली और तुम दूसरी चाबी लेने के लिए जरूर आओगे, जिससे अब तुम मेरे प्लान में फंस चुके हो। अब बाकी के सोल्जर भी वहां जाते हैं। उन्होंने टॉम और मेडी को भी पकड़ लिया था और उन सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं। सोनिक जानता था कि अगर उसने दूसरी चाबी हासिल नहीं की तो रोबोटनिक शेडो की मदद से दूसरी चाबी हासिल कर लेगा, इसीलिए उसने बैकअप प्लान के तौर पर नकल्स को पहले ही तैनात कर रखा था। और अब वो फुल स्पीड में उस तरफ आता है और जोरदार ब्लास्ट के साथ वहां पंच मारता है जिससे डायरेक्टर रॉकवेल दूर जाकर गिरती है और अब नकल्स के पास उस वाल्ट का रिमोट आ गया था। वो बोलता है कि टीम नकल्स को कोई नहीं रोक सकता। सोल्जर उन पर फायर करने लगते हैं। सोनिक नकल्स को ग्रेविटी ऑफ करने को कहता है, पर नकल्स रिमोट ही तोड़ देता है जिससे वहाँ सारे ग्रेविटी पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। सभी सोल्जर और रॉकवेल भी ग्रेविटी की वजह से ऊपर उड़ने लगती है और कुछ सोल्जर नीचे चिपक गए थे। टॉम, मेडी और टेल्स भी वहीं चिपक गए थे। तभी रॉकवेल देखती है कि वो एक लिप्स कैनन की दूसरी की कार्ड भी हवा में फ्लोट कर रहा है। वो उसे लेने जाती है, पर उस कार्ड के साथ वो भी नीचे चिपक जाती है। रोबोटनिक और रॉकवेल दोनों खिसकते हुए उसकी कार्ड को लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी ऊपर मौजूद छत का मलबा टॉम और मेडी पर गिरने वाला होता है, जिसमें काफी सारे नुकीले वायर्स भी मौजूद थे। सोनिक ये देख रहा था और अपने दोस्तों को मरता हुआ नहीं देख सकता। वो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट
एक्टिवेट करता है और उस ग्रेविटी का विरोध करते हुए फुल स्पीड में स्पिन करता है, जिससे वो उस मलबे को पंच करके तोड़ देता है। सोनिक की एनर्जी की वजह से वहाँ मौजूद ग्रेविटी फील्ड भी बंद हो गया था, सभी दूर गिर गए थे। रॉकवेल ने उसकी कार्ड को हासिल कर लिया था। सोनिक दूर गिरकर बेहोश हो गया था। टॉम मेडी उसके पास जाकर उसे संभालते हैं और जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। तभी वो देखते हैं कि रॉकवेल को चाबी मिल चुकी है। टॉम को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उससे चाबी को हासिल कर सकता हूँ, और वो तेजी से रॉकवेल के पीछे जाता है और उसके आगे कमांडर वोल्टर्स का रूप लेकर आ जाता है। रॉकवेल उन्हें देखकर हैरान होती है। वो पूछती है कि सर आप आखिर जिंदा कैसे हैं? कमांडर वोल्टर्स कहते हैं कि आखिर मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता था, मैं उस चाबी को गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकता, और अब वो उससे दूसरी की कार्ड मांगते हैं। डायरेक्टर रॉकवेल को लग रहा था कि वो वाकई वोल्टर्स है, जिससे वो उन्हें की कार्ड दे देती है, और अब टॉम के पास की कार्ड आ चुका था। पर अब शेडो वहाँ जाता है। टॉम गलती से कमांडर वोल्टर्स में बदल गया था और शेडो को उनसे बदला लेना था, क्योंकि उनकी वजह से ही मारिया आज उसके साथ नहीं थी, और वो तेजी से उन्हें पंच मारने जाता है, जिससे टॉम को काफी तेज चोट लगता है, जिसका वो विरोध नहीं कर पाता और दूर जाकर गिरता है। शेडो उस दूसरे की कार्ड को ले लेता है और अब टॉम अपने असली रूप में आ जाता है। शेडो ये देखकर हैरान होता है। सोनिक भी वहाँ जाता है और जब वो टॉम को वहाँ गिरा हुआ देखता है तो परेशान हो जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर टॉम की हालत काफी ज्यादा खराब थी। सोनिक गिड़गिड़ा रहा था। उसे इस हालत में देखकर शेडो को भी पुरानी बातें याद आती है, जब मारिया ने उनके हाथों में दम तोड़ दिया था। सोनिक शेडो से पूछता है कि तुमने टॉम के साथ आखिर क्या किया? शेडो अब की कार्ड लेकर वहाँ से निकल जाता है। मेडी भी वहाँ जाती है। वो टॉम को संभालती है, पर टॉम होश में नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे एम्बुलेंस से मेडी हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। वहीं गन फैसिलिटी के सोल्जर्स ने रोबोटनिक और गेराल्ड को पकड़ लिया था, पर शेडो वहां आकर उन सभी सोल्जर्स को पंच मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को बचा लेता है और उन्हें बताता है कि मुझे एक्लिप्स कैनन की दूसरी चाबी भी मिल चुकी है। गेराल्ड और रोबोटनिक काफी खुश होते हैं। अब उनके पास दोनों चाबियां मौजूद है। वो शेडो की मदद से टेलीपोर्ट होकर उस एक्लिप्स कैनन के अंदर आ जाते हैं। गेराल्ड कहता है कि मैंने गन के साइंटिस्ट को जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही इस स्पेसक्राफ्ट को बनाया है। रोबोटनिक उस कैनन को देखकर काफी खुश होता है और अब गेराल्ड उसे अपने बनाए हुए नए सूट भी दिखाता है, जिसे देखकर रोबोटनिक और ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों उस सूट को पहन लेते हैं। वहीं वो क्रेब शिप पानी में डूब गया था, पर शेडो ने एजेंट स्टोन को नहीं बचाया होता। वो खुद बचकर किनारे पर निकल आता है। उसे पता था कि जरूर गेराल्ड और शेडो मिलकर कुछ बुरा प्लान कर रहे हैं, इसीलिए वो रोबोटनिक को कॉल करता है और उसे बताता है कि डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि आपके ग्रैंडपा हमें पूरी बात नहीं बता रहे और जरूर उनका प्लान कुछ ही और ही है। पर रोबोटनिक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि तुम शुरुआत से ही मेरे ग्रैंडपा से काफी जेलस फील कर रहे थे और अब तुम मुझे उनके खिलाफ भड़का रहे हो। अब से तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वो उसके नंबर को ब्लॉक कर देता है। अब गेराल्ड और रोबोटनिक उसकी कार्ड को लगातार एक्लिप्स कैनन को ऑन कर देते हैं, जिससे अब शिप पानी से बाहर निकल कर आने लगती है। वो शिप काफी विशालकाय थी, जिसे सभी देखकर हैरान रह जाते हैं और अब वो शिप स्पेस की तरफ ऊपर बढ़ रही थी। वहीं सोनिक टॉम की वजह से काफी परेशान था, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में उसे खोना नहीं चाहता था। टेल्स उसे कहता है कि वो ठीक हो जाएगा। सोनिक कहता है कि टॉम ने मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाली और अभी वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है और अब मुझे कुछ भी करके शेडो को रोकना होगा। अब मुझे मास्टर एमरल्ड की जरूरत है। नकल्स कहता है कि हम सभी ने साथ में शपथ ली थी कि हम मास्टर एमरल्ड का इस्तेमाल कभी भी बदले के लिए नहीं करेंगे। सोनी कहता है कि मुझे अभी कुछ नहीं सुनना। टेल्स कहता है कि तुमने ही पहले बोला था कि हम एमरल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोनिक बताता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अकेले शेडो को रोक लूंगा। टेल्स कहता है कि हम तीनों एक टीम है। सोनिक गुस्से में था और नकल्स से कहता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो कि वो एमरल्ड कहाँ है। नकल्स भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि सोनिक, तुम बदले की आग में अंधे हो चुके हो और अभी तुम सही फैसला लेने की कंडीशन में नहीं हो। टेल्स उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है और वो सोनिक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम टॉम की वजह से परेशान हो, पर सोनिक कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बता दो कि मास्टर एमरल्ड कहाँ है। नकल्स शांत हो जाता है और बोलता है कि हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे पर भरोसा
करेंगे और वो उसे मास्टर एमरल्ड की लोकेशन बता देता है जो पुलिस ऑफिसर वेट के पास था और वो पुलिस स्टेशन के टेरिस पर मास्टर एमरल्ड के साथ खेल रहा होता है। सोनिक भी अब वहाँ रिंग की मदद से आ जाता है। वो वेट से कहता है कि मुझे मास्टर एमरल्ड चाहिए और वो तेज स्पीड में उससे वो मास्टर एमरल्ड ले लेता है। अब सोनिक उस मास्टर एमरल्ड के साथ अपनी बॉडी को फ्यूज कर लेता है। वो मास्टर एमरल्ड सभी एलिमेंट क्रिस्टल में बदलकर सोनिक को पावर देते हैं और अब सोनिक सुपर सोनिक में बदल जाता है, जिससे अब मौसम बिगड़ने लगा था और सोनिक अब फुल स्पीड में ऊपर की तरफ जाने लगता है। अब हर जगह न्यूज में यह खबर फैलने लगती है कि गन के द्वारा जिस स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया गया था उसे दो सन की साइंटिस्ट गेराल्ड और रोबोटनिक के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। इसलिए अब सभी लोगों को शेल्टर में जाने के ऑर्डर दिए जाने लगे थे, क्योंकि सभी जानने लगे थे कि इस एक्लिप्स कैनन की मदद से पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो स्पेसक्राफ्ट अब स्पेस में पहुंच गया था। गेराल्ड उसे एक्टिवेट करने लगता है और वो शेडो से बोलता है कि अब वक्त आ गया है, हम इस दुनिया के सभी लोगों से मारिया की मौत का बदला लें। शेडो को ये ठीक नहीं लग रहा था। वो कहता है कि प्रोफेसर, क्या वास्तव में मारिया को यही चाहिए था? गेराल्ड कहता है कि सवाल ये नहीं है कि मारिया क्या चाहती थी, बल्कि यह है कि इन लोगों ने मारिया के साथ जो किया, अब इन लोगों को इसका पछतावा होगा और ये सभी लोग सिर्फ मरना डिजर्व करते हैं। शेडो को भी पुरानी बातें याद आने लग जाती है कि कैसे जब वो लैब से भाग रहे थे तो वो एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते थे, पर उस ब्लास्ट की वजह से मारिया की जान चली गई। शेडो अब फुल स्पीड में उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर रन करने लगता है। इससे वो उस स्पेसक्राफ्ट को पावर देकर चार्ज कर रहा था। रोबोटनिक पूछता है कि ग्रैंडपा आखिर आप करना क्या चाहते हो? गेराल्ड बताता है कि हम केओस एनर्जी के साथ कोर को फ्यूज कर रहे हैं, जिससे ये एक्लिप्स कैनन अटैक के लिए तैयार हो जाएगी और हम इस पूरे अर्थ प्लेनेट को मलबे के एक ढेर में बदल लेंगे और हम भी इस अटैक में मारे जाएंगे। रोबोटनिक इससे शॉक हो जाता है और बोलता है कि हम पृथ्वी को तबाह नहीं कर सकते, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों पर शासन कर सकते हैं। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। गेराल्ड बोलता है कि मानवता एक असफल हुए एक्सपेरिमेंट की तरह है और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि आज तक इस दुनिया ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और अर्थ पर कोई भी नहीं है जिससे तुम्हारी परवाह हो। तो रोबोटनिक कहता है कि मेरे पास आप हो, हम एक फैमिली है और हम साथ रह सकते हैं और एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। गेराल्ड कहते हैं कि मुझे सिर्फ मारिया की परवाह थी, पर अब वो मर चुकी है और तुम मारिया नहीं हो, और जब वो मारी गई तो मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं इस दुनिया के लोगों से मारिया की मौत का बदला लूं। अब मैं सभी लोगों को जलाकर राख कर दूंगा। शेडो भी वहाँ जाता है। वो बताता है कि मैंने केओस एनर्जी से पूरे स्पेसक्राफ्ट को भर दिया है। गेराल्ड अब फायरिंग सीक्वेंस को तैयार करने लगता है और अब 10 मिनट में वेपन पूरी तरीके से चार्ज होकर अर्थ पर अटैक करेगा। तभी वो देखते हैं कि एक एनर्जी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है, जो और कोई नहीं बल्कि सोनिक था। रोबोटनिक को इस बारे में पता चल जाता है क्योंकि उसके पास मौजूद सोनिक का हेयर ग्लो करने लगा था। सोनिक फुल स्पीड में स्पेसक्राफ्ट में छेद करते हुए शेडो को बाहर ले आता है और उसे पीटते हुए कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को चोट पहुंचाई। शेडो कहता है कि अब तुम मेरे गुस्से को समझ सकते हो। इस दुनिया के लोगों ने मारिया को मुझसे छीन लिया और मैं 50 सालों से इसी दर्द में जी रहा था। तुमने भी मेरे जैसा ही रास्ता अपनाया। टॉम को दर्द में देखकर तुम मुझे मारने आ गए। उनके बीच में फाइट होने लगती है। वो फाइट करते हुए अर्थ पर आ गए थे। शेडो उस पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे सोनिक की बॉडी में मौजूद केओस एमरल्ड एलिमेंट स्टोन के रूप में बाहर निकल जाता है। सोनिक नॉर्मल हो जाता है। वो 7 स्टार अब शेडो की नजर में भी आ गए थे। वो दोनों फुल स्पीड में उन्हें लेने के लिए जाने लगते हैं, जिससे काफी फियर्स एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि उन दोनों के पास आधे आधे एमरल्ड आ गए थे, जिससे सोनिक के साथ साथ अब शेडो भी सुपर हेजोग में बदल चुका था। सोनिक जब उस पर पावरफुल अटैक करने आता है तो शेडो उसे अब आसानी से रोक लेता है और कहता है कि तुम हमेशा से एक चीज के बारे में सही थे कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ चुका है। शेडो सोनिक को पीटने लगता है। उसकी फाइट इतनी इंटेंस हो गई थी कि उनके टकराने से पहाड़ भी टूट रहे थे, साथ ही धरती में भी क्रैक क्रिएट होने लगे थे। वो एक पल में ही एक धरती के एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहे थे। वहीं रोबोटनिक भी नहीं चाहता था कि उसके ग्रैंडपा अर्थ को बर्बाद कर सके। वो उन पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। गेराल्ड कहते हैं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो? रोबोटनिक कहता है कि मैं आपके इविल प्लान को कभी भी
भी कामयाब नहीं होने दूंगा। पर गेराल्ड का सूट एक सुपर सूट था और वो जेट को एक्टिवेट करके रोबोटनिक को पकड़ लेते हैं, जिससे अब उन दोनों के बीच भी फाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। गेराल्ड अपने हैंड को एक जायंट फिस्ट में बदल लेते हैं और रोबोटनिक को मारने लगते हैं। वहीं सोनिक और शेडो में जबरदस्त फाइट चल रही थी। शेडो सोनिक को नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, कि क्या उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर तुम अपने गुस्से में इतने अंधे हो गए कि उन्हें भी छोड़कर यहाँ बदला लेने आ गए। सोनिक बोलता है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलो, पर शेडो फिर भी बाज नहीं आता और उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम तो अपने दोस्त टॉम को भी बचा नहीं पाए। सोनिक को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उस पर एक फुल पावर पंच से अटैक करता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि उसके अटैक से शेडो डायरेक्ट मून पर जाकर गिरता है और अब उसके पास से मास्टर एमरल्ड पावर भी चली गई थी, क्योंकि एनर्जी अब सोनिक के अंदर आ चुकी थी। सोनिक उसे मारने लगता है पर उसे मार नहीं पा रहा था। अच्छाई जो उसके अंदर मौजूद थी वो उसे रोक रही थी। शेडो से उकसाने लगता है कि मुझे खत्म कर दो, मैं भी अब जिंदा नहीं रहना चाहता। सोनिक को टॉम की बात याद आने लगती है कि कभी भी हमें गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए और हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, जिससे अब सोनिक रुक जाता है और शेडो से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी को मार डालूं। शेडो को समझ नहीं आता। वो बोलता है कि तुम जीत गए, तुम मुझे मारकर अपना बदला ले सकते थे। सोनिक कहता है कि बदला लेने से कोई फायदा नहीं होता, बस हमें इस बात की परवाह करनी चाहिए कि जिससे हम प्यार करते हैं वो आखिर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शेडो को भी स्टार को देखकर मारिया की बातें याद आने लगती है और वो सोनिक को बताता है कि आखिर बार जब मैं मारिया के साथ बैठकर तारे देख रहा था तब वो मेरे साथ थी, पर मैंने काफी सालों से दर्द सहा था। सोनिक बोलता है कि मैंने भी लॉन्ग क्लो को खोया है और मैं इस दर्द को महसूस करता हूँ, पर हम दर्द को बुलाकर भी आगे बढ़ सकते हैं और इस दर्द से ही हमें एहसास होता है कि हमें अपनों से कितना प्यार करते हैं। भले ही मारिया चली गई हो लेकिन उसका प्यार हमेशा तुम्हारे लिए बना रहेगा। शेडो को भी समझ आ जाता है कि मारिया ने कहा था कि तारे के गायब होने के बावजूद भी उसकी रोशनी दुनिया को चमका देती है, जिससे उसे एहसास था कि वो अर्थ को मिटाकर सही नहीं कर रहे। मारिया कभी भी ऐसा नहीं चाहती। मैं बदले की भावना में बिल्कुल अंधा हो चुका था, जिससे मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सोनिक उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हमेशा हमारे पास एक रास्ता जरूर होता है और अब हम दोनों को मिलकर ही सब कुछ ठीक करना होगा। सोनिक अब आधे मास्टर एमरल्ड को उसके साथ शेयर करता है, जिससे वो दोनों सुपर हेजोक्स में बदल जाते हैं और तेजी से एक्लिप्स कैनन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं रोबोटनिक और गेराल्ड मेंटिस और स्कॉर्पियन में बदलकर फाइट कर रहे थे, लेकिन गेराल्ड जीत जाते हैं और रोबोटनिक को नीचे अर्थ की तरफ फेंक देते हैं। गेराल्ड देखता है कि शेडो भी सोनिक के साथ मिल चुका है, इसलिए वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए अपने कई सारे ड्रोइड को भेज देता है। सोनिक और शेडो मिलकर उन्हें नष्ट करने लग जाते हैं और वो फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, पर उन ड्रोइड की संख्या काफी ज्यादा थी। सोनिक और शेडो एक दोस्त की तरह साथ मिलकर अब उन रोबोट्स का खात्मा कर रहे थे। वहीं टेल्स और नकल्स भी स्पेसक्राफ्ट पर आ चुके थे, जिन्होंने रोबोटनिक को बचा लिया था। रोबोटनिक गेराल्ड पर सोनिक के हेयर से अटैक करता है। सोनिक का हेयर इतना पावरफुल था कि गेराल्ड उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से सीधे केओस एनर्जी में चला जाता है, जिससे वो मारा जाता है। टेल्स इससे खुश होता है और वो रोबोटनिक को कहता है कि हमें इस एक्लिप्स कैनन को रोकना होगा, लेकिन अब टाइम पूरा हो चुका था और अब एक बीम एनर्जी के रूप में अर्थ पर अटैक होने वाला था। अर्थ पर से भी लोग उस एनर्जी को देख पा रहे थे। शेडो सोनिक से कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो सोनिक और शेडो अब पल्स एनर्जी को रोकने के लिए उसके सामने चले जाते हैं और अपनी पूरी पावर से उसे अर्थ पर जाने से रोकने लगते हैं, पर इससे उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी। टेल्स रोबोटनिक से कहता है कि क्या हम अर्थ पर इस फायरिंग को होने से नहीं रोक सकते। रोबोटनिक कहता है कि मैं इसे रोक नहीं सकता, पर मैं इसे अर्थ से डाइवर्ट कर सकता हूँ, और अब वो उस स्पेसक्राफ्ट को ऑन करके उसे मोड़ने लग जाते हैं। सोनिक की पावर खत्म होने लगी थी और अब वो नीचे गिरने लग जाता है, पर वो शिप का रुख बदल चुका था, जिससे उस डेथ रे का अटैक मून पर होता है। टेल्स देखता है कि सोनिक नीचे गिर रहा है, इसलिए वो रिंग लेकर स्पेसक्राफ्ट से नीचे कूद जाता है और सोनिक की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो एक्लिप्स कैनन में अभी भी काफी ज्यादा केओस एनर्जी भरी हुई थी और अब शिप नष्ट होते हुए अर्थ की तरफ
बढ़ रहा था, शेडो रोबोटनिक के पास पहुंच जाता है। रोबोटनिक उसे बताता है कि रिएक्टर कोड ओवरलोड हो रहे हैं, जिससे ये एक्लिप्स कैनन धरती पर टकरा जाती है, जो काफी सारे लोगों की मौत का कारण बनेगी और कई सालों तक धरती पर जहरीली बारिश होगी। शेडो उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, तुम्हें रिएक्टर को थोड़ी देर तक एक्सप्लोड होने से रोककर रखना होगा और मैं इस शिप को धरती के ग्रेविटी फील्ड से दूर ले जाऊंगा और यही हमारा आखिरी मौका है जिससे हम दुनिया को बचा सकते हैं और ये सिर्फ हम दोनों ही कर सकते हैं। रोबोटनिक में भी जोश आ जाता है क्योंकि वो भी दुनिया को बचाने में मदद करना चाहता था और अब वो रिएक्टर को स्टेबलाइज करने लग जाता है और शेडो उस स्पेसक्राफ्ट को धक्का देकर उसे दूर धकेलने लगता है। अब रोबोटनिक को एहसास था कि उसने एजेंट स्टोन की बात न मानकर बहुत गलत किया। वो अपने मार्बल डिवाइस की मदद से आखिरी लाइव स्ट्रीम करता है जिसमें वो स्टोन को बताता है कि भले ही मैं इस दुनिया पर रूल नहीं कर सका, पर कम से कम मैं इस दुनिया को बचा तो सकता ही हूँ और ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने हर वक्त मेरी परवाह की और तुम मेरे एक दोस्त की तरह हो। स्टोन ये देखकर इमोशनल हो जाता है और अब वो एक्लिप्स कैनन ब्लास्ट हो जाती है जिसके साथ रोबोटनिक मारा जाता है। शेडो भी उस धमाके की चपेट में आ गया था। वहीं टेल्स सोनिक के पास पहुंच गया था, पर ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो भी बेहोश होने लगता है, पर नकल्स वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। रिंग की मदद से पोर्टल खोलकर वो तीनों सेफली अर्थ पर लैंड हो जाते हैं। तीनों उस ब्लास्ट को देखकर परेशान थे। टेल्स कहता है कि शेडो और रोबोटनिक ने सभी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। सोनिक टेल्स और नकल्स से माफी मांगता है और कहता है कि गुस्से में मैंने तुम दोनों की बात नहीं मानी, पर अब मैं मानता हूँ कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं और क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। वो दोनों से हक कर लेते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सोनिक अपने दोस्तों के साथ वापस से पिकनिक के लिए आया होता है और अब टॉम भी ठीक हो चुका था, पर उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। सोनिक और बाकी सभी उसे देखकर काफी खुश होते हैं और अब सोनिक, नकल्स और टेल्स वापस से रेस लगाने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर अब हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि सोनिक रेस के दौरान बहुत जल्दी फिनिश लाइन पर पहुंच गया था, पर उस पर एक मेटल सोनिक रोबोट अटैक करता है। सोनिक फास्ट स्पीड में उसके अटैक से बच गया था, पर वहाँ काफी सारे मेटल सोनिक रोबोट थे जो सोनिक पर अटैक करने लगते हैं, पर एमी रोज वहाँ गई थी जो उन सभी को खत्म कर देती है। सोनिक उसे देखकर हैरान था। हम अब एंड क्रेडिट सीन को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि शेडो उस ब्लास्ट में बच गया था और वो अभी भी जिंदा होता है, जिससे हमें अब सोनिक 4 भी देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना।